हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अपने हिंदी जो पुस्तक है हमारे गोधोली, उसके गद्य खंड को हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और काव्य खंड के भी एमसीक्यूज को हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन सभी को हम लोग देख रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग इसमें बताए जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग काव्य खंड में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिए है ना। उस चैप्टर का नाम क्या था? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम लोगों ने किया था और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सभी को बता दिए थे, है ना। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है प्रेम आइनी श्री राधिका। ठीक है। तो इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो हम आप लोगों को बता देंगे, जो भी आई करूँगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लेखक से संबंधित जो भी सवाल आएंगे वो VBI होता ही है MCQ में, है ना। चलिए आज अपने इस दूसरे चैप्टर के MCQs को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, और जो VBI होगा वो मैं आप लोग को लिख के बता दूंगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, प्रेम आइनी श्री राधिका के कविता के रचयिता कौन है? क्या है? प्रेम आइनी श्री राधिका कविता के रचयिता कौन है? गुरु नानक है, रसखान है, कालिदास है या सूरदास है? तो आंसर होगा बी बाबू, रसखान है। कौन है? रसखान है। ठीक है। दूसरा है, रसखान का रचना काल है जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का राज्यकाल, बाबर का राज्यकाल या औरंगजेब का राजकाल? ये भी बाबू VBI है। ठीक है। रसखान का रचना काल क्या है? तो दो का आंसर ये होगा जहांगीर का राज्यकाल, है ना। तीसरा आंसर देखिए क्या है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है? वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या रस वाटिका? तो तीन का आंसर बाबू, तीन का आंसर भी है, प्रेम वाटिका नाम से इन्होंने एक ग्रंथ को लिखा था। ठीक है। चौथा सवाल है, रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम थे, भगवान शिव थे, भगवान श्री कृष्ण थे या भगवान विष्णु थे? बताइए। तो चौथा का आंसर सी है बाबू, भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी लेखक से संबंधित सवाल आ रहे वो VBI है। ओके। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा में, सोरठ में, कवित में या सवैया छंद में? बताइए। तो 5 का आंसर डी होगा बाबू, सवैया छंद ये लिखा करते थे। क्या लिखते थे? सवैया छंद, है ना। छठा सवाल देखिए, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? भक्तों को कहा है, वाटिका की रक्षा करने वाले को, गोप गोपियों को या श्री कृष्ण एवं राधा को? श्री कृष्ण और राधा को किसे कहा है माली मालिन बाबू? तो श्री कृष्ण और राधा को। ठीक है। सातवां सवाल है, सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षाएं प्रकट हुई है? मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की या स्वर्ग प्राप्ति की? तो 7 का आंसर सी होगा, ब्रजभूमि निवास की। ठीक है। 8वां सवाल, रसखान ने चित्चोर किसे कहा है? रसखान ने चित्चोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्त को, ग्वाल बाल को या श्री कृष्ण को? बताइए बाबू, किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को चित्चोर कहा है। ठीक है। 9वां सवाल क्या है, कवि रसखान ने प्रेम बरन किसे कहा है? प्रेम बरन किसे कहा है? नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को या श्री कृष्ण को? तो 9 का आंसर भी बाबू डी होगा, श्री कृष्ण को इन्होंने प्रेम बरन कह करके पुकारा है। ठीक है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधित, प्रेम निरूपण संबंधित, आत्मज्ञान संबंधित या निराकार ब्रह्मा संबंधित?
10वां का आंसर क्या होगा? तो 10वां का आंसर बी होगा, प्रेम निरूपण संबंधित, है ना। इसमें श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। 11, सुजान रसखान की किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधित, प्रेम निरूपण संबंधित, शगुन भक्ति संबंधित या कृष्ण की भक्ति संबंधित? बताइए। तो 11 का आंसर डी है, कृष्ण की भक्ति संबंधित। ठीक है। ये सवाल भी है बाबू। कबीर रस खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को या भक्त के रूप में स्वयं को? बताएं। 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर डी होगा, बेमन इन्होंने खुद को कहा है। ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 13वां सवाल, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम या सुजान रसखान? बताइए। तो 13 का आंसर बाबू, 13 का आंसर 1 होगा, प्रेम फुलवारी नाम की इन्होंने कोई भी रचना नहीं लिखी है। ठीक है। 14 का सवाल देखो क्या है। किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? किसने कहा था? निराला ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या रसखान ने? तो बाबू रसखान ने कहा था। किसने कहा था? रसखान ने। ठीक है। ये फिर है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए, रहीम के लिए या रसखान के लिए? तो 15 का आंसर बताइए। तो 15 का आंसर डी होगा बाबू, रसखान। किसके लिए? तो रसखान के लिए। ठीक है। 16, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? रसखान है, कौन है? रसखान है, रैदास है, विट्ठलनाथ है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? बताइए 16 का आंसर। 16 का आंसर भी डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। देख रहे चैप्टर से थोड़ा सा उल्टा चल गया। 17 का, करील के कुंजन ऊपर वैरव, करील के कुंजन ऊपर वारव के अंतर्गत कितने सवैयाँ संकलित है? 17 का बताएं। तो 17 का 1 क्या होगा? 17 का ए यानी कि 1 सवैयाँ संकलित है। ठीक है। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवैया में, सोरठों में, पदों में या इन सभी में? तो 18 का आंसर ये होगा बाबू, सवैया में इन्होंने श्री कृष्ण का लीला गान किया था। ठीक है। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में या गुफा में? 19 का आंसर बता। तो 19 का आंसर सी होगा, पुष्टि मार्ग में। ठीक है। प्रेम आयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? कितने दोहे लिखे हुए बताएं। 2, 3, 4 या 5? 20 का आंसर बाबू। तो 20 का आंसर सी होगा, 4। कितना दोहे लिखा गया है? तो 4 दोहा। ठीक है। रसखान किस काल के कवि हैं? ध्यान देंगे इस सवाल को VBI बच्चा। आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के? 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर डी होगा, भक्ति काल के। किसके है? तो भक्ति काल के। ठीक है। 22वां सवाल देखिए, रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभ भाईचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने या गोरखनाथ ने? तो हम लोग अभी किए हैं, कौन दिया था इसको? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था, है ना। 23वां, मानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या श्लेष है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है बाबू बताओ? 23 का। 23 का आंसर सही होगा, रूपक है। क्या है? रूपक है। ठीक है। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम का वर्णन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना या प्रेम का अंधा होना? तो प्रेम वर्ण का अर्थ होता है प्रेम के रंग। ठीक है। ये भी ऐसा वाले बाबू। ठीक है। 25वां सवाल, आईनी का अर्थ क्या होता है? आँख, प्रेम, सखी या खजाना? बताइए। 25 का आंसर क्या होगा? आईनी का अर्थ क्या होता है? आईनी का अर्थ होता है खजाना। आईनी का अर्थ क्या होता है?
खजाना। ठीक है। लुकटी का अर्थ क्या होता है? मुरली, माखन या छोटी लाठी या लठ। बाबू ये VBI सवाल है, VBI बहुत VBI सवाल है, बहुत बार पूछा है। ठीक है। तो लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। क्या होता है? छोटी लाठी। ठीक है। कलधौत का पर्याय है, कलधौत किसकी पर्याय है? इंद्र का, कलाधर का, कालदत्त का या काला कल्टा का। 27 का आंसर बोलेंगे। 27 का आंसर एक है इंद्र का। किसका है? इंद्र का। ओके। तड़ाक का शब्दार्थ है, तड़ाक का शब्दार्थ है वाटिका, फटकार, तालाब या नदी। 28 का आंसर बोलिए बाबू। तो 28 का आंसर है डी, नदी। क्या है? नदी। ठीक है। नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को, बलराम को, ऑप्शन सी श्री कृष्ण को, ऑप्शन डी ग्वाल बालकों को। बाबू बताएं। तो ये है नंद बाबा को। ठीक है। 30वां सवाल और आखिरी सवाल है हमारा इस चैप्टर का। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक या जातीय। बताइए। 30 का आंसर होगा डी। क्या होगा? जातीय। ये कैसे कवि है? तो जातीय है। ठीक है। कोई डाउट? कोई भी सवाल जो था इसमें VBI वो हम लोग सब बताए हैं, और ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो हमसे मिस हुआ है। अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कहीं पे चूक हुई है तो कमेंट करेंगे, उसका जवाब हम लोग ज़रूर देंगे आपको। ठीक है। और जो जो VBI सवाल मैं बताया हूँ उसे नोट्स कर लें। वैसे तो नोट्स सभी को करना है, लेकिन जो VBI बताया हूँ उसे एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।